नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले के 4 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं वो भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि -3/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम क्या है। ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दें कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7 गुना 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 21, और नीचे बनेगा 13 अट्ठे 104। ठीक है भाई, आपने सीधा इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया। तो इसने पूछा था इसका रेसिप्रोकल कितना होगा। रेसिप्रोकल या उल्टा या व्युत्क्रम, तो आप इसको पलट के लिख दो, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 104 बटे में 21 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आसान था क्वेश्चन पहला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक आप इसको करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। What should be subtracted from -5/7 to gain -1। तो अब देखो, जैसा इसने बोला ना वैसा आप लिख दो। उसने कहा -5/7 में से क्या माइनस कर दो। अब हमें तो पता नहीं ना क्या माइनस कर दे, कि हमें क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। तो अब देखो भाई, आप इसको इधर भी भेज सकते हैं, इसको भी भेज सकते हैं, लेकिन उसको भेजना जिसके भेजने से वो माइनस ना हो, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो मुझे बताओ, इसको मैं इधर भेज दूं तो ये क्वेश्चन मार्क उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको फिर इधर लाना पड़ेगा। तो देखो, ये -5/7 है, और ये 1 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर से इधर उधर क्रॉस करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। तो अब हमें इसको सोल्व करना था। तो आप देखो कैसे करोगे, एलसीएम लोगे 7 से इसको काटेंगे, 1 पे कटेगा, 1 इंटू -5 करेंगे तो -5 आ जाएगा, प्लस यहां 1 सत्ते 7 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 2/7। ठीक है, 2/7 इसका जो है वो आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसमें से अगर ये माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। इसके अलावा जब यहां पे आए थे ना, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लेके दिखाएं, आप इसको और भी फास्ट कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करना। ध्यान रखना, ऐसा कब करना है, जब 1 के नीचे पैर ना लगे हों, ये अकेला नंबर हो। तो क्या करो, 7 एकम 7, 7 -5 करेंगे तो फिर 2 प्लस का बचेगा। देखो, 7 एकम 7, 7 प्लस का है, और -5 किसका है, माइनस का है। तो प्लस के 2 बचे ना, तो 2/7 आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो जैसा जैसा बोले ना स्टेटमेंट में वैसा लिख दिया करो, आधी तो चीजें ऐसी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। कह रहे हैं द 3 कंटिन्यूअस है, जो लगातार हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है उनका जो सम है वो 99 है। ये गुणज क्या होंगे। अब देखो भाई, सारी चीजें ऐसी नहीं है कि जरूरी कि आपको मैथमेटिक्स की टर्म में करनी है। 3 के 3 क्रमागत गुणज यानी कि कंटिन्यूअस मल्टीपल हैं 3 के, और उनका टोटल 99 है। तो आप ऑप्शन को देखो, आप मुझे बताइए, 3 से ये 8 पे कटता है, 3 अट्ठे 24, 3 गुना 11 33। तो ये लगातार कहाँ हुए, ये तो 3 अट्ठे 24 हुआ, तो ये 3 11 से मल्टीप्लाई करके आया। अब देखो, यहां देखो, 3 धाया 30, 3 11 33, 12 तिया 36। तो ये 3 के 3 क्रमागत गुणज हैं। ठीक है, इनको हम यहां पे लिख रहे हैं जैसे 3 से क्या 30 कटा, 33 और 36। मुझे बताओ, ये जो है क्या ये 3 गुना 10 नहीं है, ये 3 गुना 11 है, और ये 3 गुना 12 है। तो मुझे बताओ, ये लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो हमें ये मिल रहे हैं। तो इसके अलावा उसने ये कहा कि इनका जो टोटल है वो 99 है। तो अब इनको ऐड करके देखो, 6 3 9 आ रहा है 9 इसमें लास्ट में। देखो 6 और 3 9, 3 3 6 3 9, तो 99 बन रहे हैं। इसका टोटल करो, 4 3 7 और 2 9,
4 3 7 और दोनों, इसका भी टोटल 99 बन रहा है। लेकिन ये लगातार नहीं है, क्रमागत नहीं है। क्रम का मतलब क्या, जो सीक्वेंस में हो, ठीक है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये लगातार हैं, क्रमागत हैं, ठीक है भाई। कंटिन्यूस मल्टीपल पूछे थे। इसके अलावा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, ये भी लगातार हैं, ठीक है। अगर वो बोलता 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 धाया 30, तो ये तो लगातार नहीं हुए ना। यहाँ 3 तिया 9 है, फिर 3 सत्ते आ गया, तो ये लगातार नहीं है। तो वो पूछना चाह रहा था क्रमागत गुणज, यानी कि कंटिन्यूस मल्टीपल वो आपसे पूछना चाह रहा था। तो फिर ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। तो अब देखो, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मैथ पे ज़्यादा कमांड करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप बिना उसके मैथ पढ़े भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन सिखाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है भाई। वो कह रहा है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जो इंग्लिश वाले हैं, सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, ठीक है, भाग 90 किसके बराबर होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, 36, 54 और 60 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल, एक मिनट भाई, मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कह रहा है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है भाई एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना है हमने और उसको फिर 90 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लो भाई। देखो, आपने जब भी एलसीएम निकालना है तो यहां एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कम से कम 2 कटे। ध्यान दे, कम से कम 2 कटे। तो आप यहां पर अगर ऐसा नंबर कहेंगे तो आप 2 से भी सारों को काट सकते हैं, है ना भाई। 2 से सारे कट रहे हैं ना, तो 2 से काटा 18 पे कटा, इसको काटा 27 पे कटा, इसको काटा ये 30 पे कट गया, ठीक है। क्या अब 2 नंबर हैं जो 2 से कट रहे हैं, तो आपने कहा ये और ये दोनों 2 से कट रहे हैं, तो काट दो फिर। 2 में 18, अब 27 तो 2 से नहीं कटता, एज इट इज लिख लो। 2 से काटा 15 पे कटा। अब ये तीनों नंबर फिर से 3 से कट रहे हैं, तो फिर से काट दो भाई। 3 तिया 9, 3 में 27, 3 पंजे 15। ये नंबर दोनों फिर से 3 से कट रहे हैं, तो फिर से काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये कटा 5। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये 2 नंबर जो हैं ऐसे कोई नहीं है जो हमारे कट रहे हो फर्दर किसी एक नंबर से। तो आपने क्या कर देना है, अब इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। किनकी, इन सब की, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, दूनी 60 तिया 180, तिये 540। इसका मतलब इनका ये बनेगा 540। तो आपको बता दूं, ये जो यहां लैंग्वेज लिखी है कि इनका सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्व का मतलब होता है जो कॉमन मल्टीपल हो, गुणज मतलब जो गुणा करके है। ये एक ऐसा नंबर है भाई, सीधी सी बात, इसको 36 से काटोगे तो पूरा पूरा कटेगा, 54 से काटूंगा तो भी पूरा कटेगा, और 60 से काटूंगा तो भी पूरा कटेगा। आप काट के देख लेना। और यही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सब से कटेगा, इसीलिए इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या सार्वगुणज बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने सोल्व कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको डिवाइड करने किससे, 90 से। तो इसको 90 से अगर डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई आपका सीटेट में, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करें, तब तक मैं बोर्ड साफ करूं, तब तक आप उसको कोशिश ट्राई किया करें, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आप तैयारी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं, ये x के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे बताओ, इसको मैं अगर लिख दूं 547.527 अपोन में क्या लिखा हुआ है 0.0082, और ये किसके बराबर है भाई, x के बराबर है। तो बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब तुम खुद देखो, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो इस पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट कैसे हटेगा मुझे बताओ। यहां पे अगर मैं पूरा ऐसे ही डायरेक्टली लिखूं इसको, तो देखो 1 2 3, यहां 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं, और यहां पर 4 डिजिट हैं। तो इसके 3 से नीचे वाले 3 कट जाएंगे, लेकिन इसके पास 1 डिजिट एक्स्ट्रा बचेगा पॉइंट का, तो उसके नाम का यहां पर 10 लगेगा,
ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं थोड़ा सा डिटेल में। आप मुझे बताओ, ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 नीचे 1000 आ जाएगा भाई, ठीक है, 3 जीरो लग जाएंगे। इस पॉइंट को अगर हटाऊंगा तो 1 2 3 4, यहां पे कितना आएगा 1 2 3 4। क्लियर है यहां तक? अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई ना, क्लियर। इसी बात को मैं डायरेक्ट बता रहा था कि भाई ऊपर 3 है नीचे 4 है डेसिमल के बाद, तो 3 से 3 कट गए तो एक एक्स्ट्रा बच गया ना, तो इसके नाम का 10 यहां लग जाता। तो मुझे बताओ पॉइंट हटके अब ये क्या बन गया 547 527 अपॉन में 82, दिस इज इक्वल टू, अब ये 10 मुझे यहां नहीं चाहिए, इसको इधर भेज दो तो किसके बराबर बन जाएगा x/10 के बराबर, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 547 527 अपॉन 82 किसके बराबर आएगा x/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जस्ट आपको बस वो इस तरह से चेक करना चाहता है कि भाई आप इनको समझ भी लेते हैं कि नहीं, तो आसान ही पेपर आएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, अब पीछे क्या आया था सार्वगुणज, मैं इसको बता देता हूं, पीछे आया था सार्वगुणज जिसको आप बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक होता है यहां पे सार्वधनात्मक गुणनखंड, सार्वगुणनखंड। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, देखो नाम ही है जिससे आपने ध्यान रखना है, ये होता है कॉमन फैक्टर। मैं एक छोटे से एग्जांपल से दोनों बात समझा देता हूं कि दोनों में क्या फर्क था, ये तो हमने अभी निकाला था, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है दोनों को एक बार समझा देता हूं। आप मुझे एक बार बताइए, एक नंबर है हमारा लेट 4 और एक नंबर है 6, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ूं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छीके 24। 6 का पहाड़ा पढ़ो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो मैं यहां पे आपको ये पहाड़े क्यों लिख के दिखा रहा था, यहां पे 4 छीके 24 आएगा भाई, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, प्रिंटिंग एरर थी, लिखने में गलती हो गई थी। तो मैं यहां पे ये क्यों लिख रहा था, यहां पे मैंने क्या किया 4 के मल्टीपल लिखे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, ये क्या है 4 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल को ही हिंदी में गुणज बोलते हैं, और सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई गुणज वो होते हैं जो गुणा करके आ जाए, मल्टीपल वो जो मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल उससे बड़े होते हैं, ठीक है, और वो आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक होंगे। तो अगर बात करें सार्वगुणज की, कॉमन मल्टीपल की, तो मैं आपको दिखा दूं इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 12 कॉमन है, ठीक है, इसके बाद 24 भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। और आगे चलेंगे तो और भी आ जाएंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पूछता है हमेशा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो फिर हमारा जवाब हो जाता है ये वाला, ठीक है, क्लियर है। ये थे हमारे कॉमन मल्टीपल, यानी कि सार्वगुणज मैंने समझाया। सार्वगुणनखंड क्या होते हैं, फिर से देखते हैं इसको। वो नंबर, देखो गुणनखंड या फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ 4 को डिवाइड कौन कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। 6 को 1 2 3 और 6, ये सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं और ये सारे इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं, तो भाई देखो ये भी कॉमन है इन दोनों में और ये भी कॉमन है, क्यों भाई, है ना कॉमन। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन पूछता है इसमें, तो हाईएस्ट कौन सा कॉमन है, वो ये वाला होता है। तो ये बात आपकी एलसीएम और एचसीएफ की होती है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब मैंने समझा दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में सार्वधनात्मक या धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसने सार्वधनात्मक जो बोला है, यानी कि पॉजिटिव कॉमन फैक्टर की बात करना चाह रहा है वो, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा, तो दोनों में फर्क पता लग गया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको समझा दिया और ये निकालना भी सिखा दिया पिछले क्वेश्चन में। अब देखो क्या कह रहा है, 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड। अब देखो कैसे लिखते हैं, आपने क्या करना है 36 और 48 को लिख लेना है, ठीक है भाई। अब इसके कॉमन फैक्टर देखने थे, तो अब हम इनके कॉमन फैक्टर अगर देखें तो 36 के कॉमन फैक्टर कैसे लिखोगे आप, वो नंबर जिससे 36 कटता है, तो आप कहोगे 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, ये 3 से भी कटता है, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, उसके बाद 9 से कटेगा, 12 से कटेगा,
12 के बाद 18 से कटेगा भाई, ठीक है, 18 के बाद फिर 36 से कटेगा, ये आएंगे। 48 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3, 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद 12 से कटेगा भाई, 16 से कटेगा, 16 के बाद 18, 20, 24 से कटेगा और 48 से कटेगा। यहां तक बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? 36 और 48 के पॉजिटिव कॉमन फैक्टर का गुणनफल। अब पॉजिटिव कॉमन फैक्टर हैं कौन कौन से, पहले मुझे बताओ। देखो ये दोनों में कॉमन है भाई, ये भी कॉमन है, ठीक है, ये भी कॉमन है यहां पे, इसके बाद 4 भी कॉमन है, ठीक है, उसके बाद कौन है? 12 भी कॉमन आ रहे हैं, क्लियर। उसके बाद आगे कुछ आ रहे हैं? नहीं, और कुछ नहीं आ रहा, बस इतना आ रहे हैं। तो कह रहा था इनके जो पॉजिटिव कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो अब इनका प्रोडक्ट करना है भाई, देखो किसका? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा में 6 गुणा में 12, ये किसके बराबर होगा? 999 प्लस 9 गुणा में क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हमसे पूछ रहे हैं ना कि यहां पे क्या आएगा, इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू में क्वेश्चन मार्क, तो बोल रहा है यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो अब देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पहले ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब करते हैं इसको, देखो यहां कर लो, 2 या 6 चौके 24, 24 और गुणा 72, 2 या 6 चौके 24 और 12 6 के 72, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 8 8 4 12, 1728 आएगा भाई, 1728 आ गया, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू 999 प्लस में 9 इंटू में क्वेश्चन मार्क, ये तो हमसे पूछ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले इस 999 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको माइनस कर दो, तो 9 और 9 18, 9 और 2 11, 9 और 7 16, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू में क्वेश्चन मार्क, इसको माइनस कर दिया ना इधर लाके, ठीक है। तो अब देखो यहां से इसको अगर मैं काटूं तो 729 बटे में 9, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्वेश्चन मार्क की। तो काटा तो 9 8 72, 9 एकम 9, तो कितने पे कटेगा? 81 पे कटेगा। तो दिख रहा है यहां पर कहीं आंसर ऐसा? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ना लिखने आने चाहिए, ध्यान से करना है आपने कि ये किस किस से कटेगा, उसके हिसाब से ये प्रॉपर लिखना। अगर कोई भी आपसे छूट गया तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से लिखने है ये आपने। तो इसी तरह अब आप अगला क्वेश्चन करके देखो, करो एक बार शाबाश ट्राई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कैसे होगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है भाई, ध्यान से कर लेना इसको, और समझा दिया मैंने आपको प्रॉपर तरीके से। क्या कह रहा है भाई? 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। अब देखो किसकी बात आ गई? इसकी बात आ गई, कॉमन मल्टीपल की। तो इसको निकालने के लिए अब आपने क्या करना है भाई? देखो सबसे छोटा शब्द आ गया ना, ये सबसे छोटा, तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है आपने। तो 30, 36 और किसका भाई? 42 का एलसीएम निकाल लो। एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम 2 कटते हैं। अब देखो 2 से सारे कट रहे हैं, 3 से भी कट रहे हैं, लेकिन मैं 6 से काट रहा हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा नंबर हो जिससे सारे कटे ना, तो आप उससे काट लेना, नहीं तो पहले 2 से काटना पड़ेगा, फिर 3 से, तो लंबा काम हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, 6 6 के 36, 6 7 42। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे 2 कट रहे हों, तो आपने क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 30 6 के 180, 18 7 126, यानी कि 1260। क्लियर है यहां तक भाई? तो अब यहां पे क्या कह रहा था? उसने कहा इनका सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। अब ये सार्वगुणनखंड निकालना है, लेकिन ध्यान दो यहां पे शब्दों का खेल है सारा। यहां सबसे छोटा बोला था और यहां सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बोला है। ध्यान दो, इसमें और इसमें दोनों में फर्क है। यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि इसका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड या छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यहां सिर्फ ये बोला था 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों, यानी कि दोनों में जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट करना था। लेकिन यहां पर कुछ और बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना। नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को देखना,
कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, फिर भी दिक्कत आए तो। अब ये क्या कह रहे हैं, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। अब देखो सबसे बड़ा किसका, इनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालते हैं, 30 का, 36 का और 42 का। तो आपको बता दूं, हमने कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा सार्वगुणज निकालने का तरीका, इसी को आप एलसीएम भी बोलते हैं भाई, याद रखना। और ये बड़ा सार्वगुणनखंड जो होता है इसको आप एचसीएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका तो ये मैंने समझा दिया। इसमें मैंने बोला था यहां एक ऐसा नंबर रखते हैं और जब तक काटते हैं जब तक कम से कम 2 नंबर आपके कटते रहें। लेकिन जब सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालते हैं यानी कि कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हाईएस्ट या एचसीएफ निकालते हैं, तो फिर तरीका क्या होता है, यहां एक ऐसा नंबर रखना होता है जिससे ये सारे नंबर कटें। तो आपको पता है ये 6 से सारे कट रहे थे, ठीक है, तो 6 से कट रहे थे, तो ये आपका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिसको आप सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बोलेंगे। तो ध्यान रखना इस बारे में, इसमें इन सब की मल्टीप्लाई होती है, जबकि इसमें केवल जो कॉमन चीज है वो निकालनी है। अब कोई नंबर है नहीं ना जिससे सारे कटें, तो ये है हमारा ये सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो क्या कह रहा था भाई, कह रहा था इन दोनों का गुणनफल करना है। तो इस 1260 का और 6 का प्रोडक्ट करूंगा तो 6 छिके 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, तो 7560 कहीं दिख रहा है, 7560 यहाँ पे डी में दिख रहा है। और ध्यान रखना ये बड़े ऐसे पलट के रखे हैं, कभी आप गलती से आंसर कोई गलत भरा हो। 7560 ये आपका आंसर था। तो ध्यान से समझना है भाई, इसके कंसेप्ट की समझ होगी तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, भाई ऐसा तो मैंने करवाया था तो जल्दी से कर दो फिर, अगर ऐसा करवाया था तो मैंने। करो, जब तक आंसर आ जाना चाहिए जब तक मैं इसको साफ करता हूं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं भाई, -5/7 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। -5/7 में से क्या माइनस कर दें कि -2/3 मिल जाए। तो मुझे बताओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये इधर हो गया, इसको इधर ले आओ तो इसको इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 5/7 और प्लस के 2/3, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम देखो, अभी दोनों के पैर है ना तो एलसीएम ले दो। 7 × 3 करके लिख दो, 21 आ गया। तो 7 से इसको भाग दो, कितने पे जाएगा, 3 पे। 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो माइनस के 15, ठीक है। 3 7 21, 7 × 2 14, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। -15 में से -14 गए तो माइनस का 1, तो आंसर कितना बनेगा, -1/21 दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर, तो आसान था बिल्कुल ही, पहले कर लिया था। अगला क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। हाँ जी, क्या कह रहा है भाई, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन बनता है ना फ्रैक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये मत सोचना कि एस्टेट में आया था, ये आपके एग्जाम में भी आएगा, सीटेट में। अब ये आगे देखना सीटेट के क्वेश्चन आएंगे सारे। तो ये हर टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा भी पूछ सकता था। तो मैं एक तरीका सिखाता हूं, देखो अगर 2 फ्रैक्शन है, जैसे मान लो एक तो 3/7 है और एक 3/5 है, तो यहां पे बस आपने 2 तरीके याद रखने, सिर्फ 2 तरीके, ठीक है। 2 तरीके क्या, अगर मुझे इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये नहीं कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके देखो, पॉइंट में मत कन्वर्ट करना, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मुझे बताओ 5 × 3 करूंगा तो कितना आएगा, 15, 7 × 3 करूंगा तो कितना आएगा, 21, ठीक है। तो मुझे बताओ इनमें से बड़ा कौन सा, ये नंबर, तो इसका मतलब ये वाला तो बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा है। मुझे बताओ क्या ये पहला तरीका समझ में आ गया, फर्स्ट मेथड समझ में आ गया भाई सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि ये 3/7 है और ये 3/5 है, मैंने पीछे भी बताया था वैसे ये, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, इनका अंतर कितना है, 3 और 7 का अंतर कितने का है, 4 का, इनका अंतर कितने का है, 2 का। तो अब आप इस बड़े नंबर, इस ऊपर वाले नंबर को इस डिफरेंस से डिवाइड कर देना। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 0.4 7 28, 0.7 के करीब आएगा भाई। इसमें इस ऊपर वाले नंबर को इस गैप से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में से ये बड़ा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये, जिसे आपने याद रखना है, उससे क्वेश्चन फिर आपके फटाफट चलेंगे, ठीक है। तो अब किस क्वेश्चन में कौन सा लगाना है ये याद रखना भाई। अब देखो कैसे, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे,
उसने पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो तुम सारे लिख लो, 3/7 लिख लो, 3/5। अच्छा एग्जाम में तो पेपर पे ही करना है, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना उसी में करना है एग्जाम में, ये भी सिखा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन पेपर पे ही आपने इनको करना है सोल्व। तो अब कैसे करोगे, देखो इनका गैप कितने का है 4 का, इनका कितने का है 2 का, इनका कितने का है 5 का, और यहां पर 3 का। अब ऊपर वाले नंबर को 3 को 4 से डिवाइड करो और पूछा सबसे बड़ा, ठीक है, तो इसको करूंगा तो 0.7 आएगा। इसमें 3 को ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1.5 आएगा। इसको ऊपर वाले को 2 से 5 से करूंगा तो 0.4 आएगा, ठीक है। यहां इसको करूंगा तो ये आएगा 2/3 यानी कि 0.6 के करीब। तो ये सबसे हमारा कौन सा है, बड़ा है। तो यही पूछ रहा था सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो 3/5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई, तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई, ये देखो बिल्कुल आसान है, इसको सीधा सीधा लिखता हूं अब मैं। मुझे बताओ ये क्या है 4, इसको क्या लिखूंगा, बटे में 10 है तो 4.4 है, यानी कि ये 4.4 है, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा भाई, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगे, यानी कि 4.04 है ये 4.04, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 3 जीरो आ गई तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा तो 0.444 है भाई। और इसको लिखूंगा तो देखो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 और 4, जितने जीरो होते हैं ना उतने डिजिट राइट से छोड़ के डेसिमल लगा देना, ठीक है। इसमें 1 जीरो है तो राइट से 1 छोड़ दो, डेसिमल लगा दो। इसमें 2 जीरो तो राइट से 2 छोड़ के डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो यहां पे ये आपको समझ में आ गए सारे। अब देखो उसने क्या करा, इनको प्लस करना है। अरे भाई प्लस करना तो बिल्कुल आसान है, 4 4, इधर कितना बन गया 4 और 4 8, 4 और 4 8, 4 3 12, तो दिख रहा है कहीं पे 12.8844, 12.8844, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहे, आसान। तो बस इनको ऐड करके देख लेना भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, उसको कैसे करेंगे, उसको भी सीधा सीधा लिखना है। ये बन गया 1, ये क्या बन गया 1.1, ये क्या बना भाई 0.11, क्यों, क्योंकि 2 जीरो है। इसमें 3 जीरो है तो 0.111, इसमें 4 हैं तो 0.0111। क्लियर है भाई, इसको ऐड करना है। तो देखो इसका जो आंसर आएगा ऐड करके इधर 2 आएगा, है ना, ऐड करूंगा तो 1 और 1 तो 2 ही होगा। 2 किस ऑप्शन में, इन दोनों ऑप्शन में है, इन तीनों में है भाई। तो कर लो एक बार थोड़ा सा, 1 लास्ट में 1 आ रहा है इसी ऑप्शन में, इन दोनों में है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 है तो ये आंसर आ गया, आंसर आ चुका इसका। कैसे लगाया मैंने, देखो पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप देखो यहां पे कि लास्ट में 1 आ रहा है तो इस ऑप्शन में 1 है और इसमें है, यानी कि आंसर इनमें से कोई है। लेकिन मैंने कहा लेफ्ट साइड में ऐड करके 2 ही आएगा, इसमें तो 3 आ रहा है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फिर भी मैं दिखा देता हूं भाई, ये 3 बना, ये 3 बना और ये 2 बना, तो 2.3321, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो पूरे पूरे भी नहीं करने होते कई बार ये क्वेश्चन, आप कम से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन अभी ये मॉर्निंग के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं क्लास, और एकेडमी का टाइम हो गया 2 बजे तक अब मेरी क्लासेस रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा बिजी हो जाता है शेड्यूल और मैं कम वीडियो लेके आता हूं। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा आपके लिए कि आपको सीटेट से पहले पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करवा दूं मैथ का, ताकि आपके जो 15 क्वेश्चन मैथ में आने हैं उसमें से आप 10 प्लस तो एटलीस्ट ले ही आओ। 15 भी आ जाएंगे, 15 के 15 आएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आज की वीडियो को यहीं रोकता हूं, हालांकि कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चन इसमें और थे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और जल्दी आपको शाम को ही आज कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट क्लास दे दूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।